हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससीबी हेल्प पे। आज हम लोग 10th क्लास के एक सेट का के लिए वीडियो डाल रहे हैं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो इस वीडियो को से अपने एक परीक्षा के प्रारूप को देखें और साथ ही साथ इसे बनाने का प्रयास करें खुद से। इसमें मैंने जैसे परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही ऑब्जेक्टिव्स डाले हुए हैं। परीक्षा में कुल मिलाकर 6 पैसेज दिए जाते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिया है। इसे तीनों को आपको सॉल्व करना है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 10 प्रश्न उत्तर दिए हैं, जिसमें से आपको केवल 5 बनाना है। आप 10 का अभ्यास कर सकते हैं। आपको 6 एप्लीकेशन लेटर वगैरह दिए गए हैं, जिसे आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी परीक्षा नज़दीक है, इसीलिए आप एक बार इस पर ज़रूर ध्यान दें। ये क्वेश्चंस हैं, इसे आप देखें ऑब्जेक्टिव्स को और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सिर्फ उत्तर लिखें, प्रश्न लिखने की कोई अनिवार्यता नहीं है। मैं एक एक करके स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप इसे बनाते जाएंगे। इसमें प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का अनुपात उसी में रेशियो में है जिस अनुपात में ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर अध्याय से जितने प्रश्न होते हैं उतने ही प्रश्न मैंने डाले हुए हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके आप इसे बना सकते हैं अगर आपको ये तेज़ लग रहा हो तो। क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हम इसे थोड़ा तेज़ी से करेंगे। तो यहाँ तक ये 16 प्रश्न थे। हम और आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यह है प्रश्न संख्या 17। तो इसे आप बनाएं। इसमें शायद इस प्रश्न में 17 नंबर में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ये छूट गया है। इसे आप अपने अनुसार कर लेंगे। वीडियो देरी से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी व्यस्तता है। हमारे संस्थान में भी बच्चे जो परीक्षा दे चुके हैं उनकी कॉपियाँ जांचनी थी, इसीलिए। और फिर विद्यार्थियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरस्वती पूजा आ रहा है, तो ये भी एक ज़िम्मेदारी है। मैं कामना करूँगा कि आप सभी की परीक्षा सरस्वती माँ की कृपा से बहुत अच्छी हो। उम्मीद है इतना आपने कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये आगे के प्रश्न हैं।
हो सकता है इसमें मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो, तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप। और अगर आप लोगों का ये बन जाए और आप लोग उत्तर की मांग करेंगे तो मैं इस पूरे का उत्तर भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरे का एक उत्तर भी आपको, उत्तर का सेट भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर ऑप्शन में फ्रेंडशिप है जो कि इस अंकों से छप गया है। आई होप कि आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या लिखा है। ये स्पेलिंग करेक्शंस हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। परीक्षा में इनकी संख्या अभी 7 होती है, तो इसे आप एक एक करके ध्यान से देखें और सही स्पेलिंग का चयन करें। याद रखेंगे परीक्षा में आपको कुल 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाने होते हैं, जिससे आगे बनाने पर आपको कोई फ़ायदा विशेष नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि जो सही, जितना सही आप जानते हैं केवल उसी को हल करें, अन्यथा आपके पास ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत रहेगी, तो आप बना सकते हैं। ये हो गया होगा। अब हम चलते हैं आपके प्रीपोजिशन पर। तो ये प्रीपोजिशन है जिसे आप बनाएंगे। आपके लिए सबसे सुविधा वाली बात ये होगी कि हर एक सवाल में, हर एक ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन होगा। यहाँ तक कि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जितने भी होंगे, इन सब में आपको ऑप्शंस उपलब्ध किए जाएंगे। तो केवल आप बस नियम का ध्यान रखें कि वो किस नियम से बदलते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल सही सही चुन पाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको सही सही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसे कहा जाता है, आप इसे बनाएंगे। और ये यहाँ से शुरू होता है आपका एक्टिव पैसिव। ध्यान रखेंगे कि एक्टिव पैसिव में आपको कुल 6 सवाल आते हैं, जिसमें से 3 आपको एक्टिव से पैसिव करना होता है और 3 पैसिव से एक्टिव करना होता है। तो ये वाक्य आपको पैसिव में दिया गया है जिसको आपको एक्टिव करना है। और ऐसे ही आपके ये जो अगले सवाल हैं ये आप देखें। ये रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके एक्टिव में दिए गए हैं और इसे आप जो है पैसिव में बदलें। इसमें सही उत्तर को चुनें आप। आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि आपको ऑप्शंस में से चुनना है। तो ये एक्टिव पैसिव यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इसे आप बना सकते हैं, आसान है। और ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न होंगे। और
हिंदी में की करें? हिंदी में तो ये कुल एक्टिव पैसिव्स हैं जिसे आप बनाएंगे। इसके अलावा आपके पास ये ट्रांसलेशन भी पूछे जाते हैं जो कि आप देखेंगे। सही उत्तर को चुनें। अगर आपको इसके उत्तर की अपेक्षा हो, आप इसके उत्तर की मांग करेंगे तो हम वो भी उपलब्ध करा देंगे। हो सकता है वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आपको इसका उत्तर चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं इसका उत्तर आपको उपलब्ध कराऊंगा। और यहाँ से आपका शुरू होता है पैसेज। तो इस पैसेज को पढ़ें और उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ कि ये पैसेज आपको एक बार में दिख जाए, लेकिन थोड़ा बड़ा है। आप इसे देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे थोड़ा छोटा करने की। आप इसे पूरा आराम से पढ़ें। पैसेज 7 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से कि कुल 4 सवाल होते हैं। उसमें से 4 सवाल में 3 2-2 नंबर के होते हैं और 1-1 नंबर का होता है। और इसमें एक ऐसा भी होता है, जैसे आप यहाँ प्रश्नों को भी देखेंगे, इस पैसेज के आधार पर आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं इसे और छोटा कर देता हूँ ताकि प्रश्न और पैसेज एक साथ आ जाएं। ये आइसलैंड और डिवीज़न, ये 2 शब्द हैं जिसे आपको वाक्य बनाना होगा। तो ये वाक्य बनाने का भी अभ्यास आप करें ज़रूर, ताकि परीक्षा में आने पर आप वाक्य बना सकें। ठीक है, और फिर हम आते हैं अगले पैसेज की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये आपका टेलीविज़न सेट के ऊपर ये एक पैसेज है। इसे आप पढ़ें। मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ध्यान रखेंगे कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पैसेज में ही मिलेंगे। आपको अपने मन से उत्तर नहीं लिखना है, जो पैसेज में हो उसी उत्तर को लिखना है। और ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, जितने सटीक शब्द हो सकें उस सटीक शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। आप चाहें तो इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं या पैसेज की भाषा में भी लिख सकते हैं। ये होगा आपका दूसरा पैसेज, और यहाँ से अब आपका तीसरा पैसेज, जो कि एक कविता के रूप में होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा है। इसे आप देखें और इन प्रश्नों का उत्तर दें। बस इसमें आपके 3 ही प्रश्न होते हैं और ये तीनों 2-2 नंबर के होते हैं। 6 नंबर का ये पैसेज होता है। इसके बाद आपके पास ये प्रश्न उत्तर है, जिसे आप पढ़ें और उत्तर दें। इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 का आपको उत्तर देना है। आप ये प्रश्नों को पढ़ लें, उत्तर दें। इसे आप अपना एक फाइनल टेस्ट ही समझें कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। आप इसका पता लगा पाएंगे।
टेस्ट के बाद अब हम इस क्वेश्चंस के बाद आते हैं पैराग्राफ राइटिंग पर। तो ये 5 मैंने दिए हैं जिसमें 60 से 80 शब्दों में आपको पैराग्राफ राइटिंग करना होता है किसी एक पर। मैं तो ये कहूँगा आप पाँचों पर अभ्यास करें। हो सकता है परीक्षा में ये पाँचों ना आकर कुछ और आए, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। और ये फिर हम आते हैं अपने आखिरी चरण में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग चीज़ें, जैसे ये पहला आप देख पा रहे हैं कि एक नोटिस लिखना है। तो नोटिस लिखने के लिए आएगा, परीक्षा में आता ही है। इस नोटिस को आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको जो है एक रिपोर्ट लिखने के लिए दिया गया है, आप इस रिपोर्ट को भी देखें। फिर आप अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया गया है, तो इसे आप लिखें। और फिर आप जो है ये एक अपने छोटे भाई को एक पत्र है, ये आप देखें। और फिर है स्पीच, ये आप स्पीच देख सकते हैं। इसमें से आपको परीक्षा में केवल 6 में से 3 ही बनाने होते हैं। इन 6 में से आप कोई 3 ही परीक्षा में बनाएंगे, लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि आप अपने अभ्यास के लिए इन सभी का प्रयास करें। और उम्मीद है आपकी परीक्षा अच्छी रही होगी, और आने वाली जो परीक्षा है, फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको उत्तर की आवश्यकता हो तो ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो में कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने सभी मित्रों के साथ जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।